Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called आई बॉय जो कि आई थी सन 2017 में। ये एक साई-फाई सस्पेंस और सुपर हीरो जॉनरा की मूवी है और जैसा कि हर बार मैं 10-10 के स्लॉट में अपनी ऑडेक्स की सीरीज की मूवीज लेकर आता हूं, तो ये आज उसी के स्लॉट की लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसके बाद में अब इस सीरीज को मैं 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन, जहां पर आपके द्वारा बताई गई सारी मूवीज को मैं डीप एनालाइज करके फिर उन मूवीज को आपके लिए लेकर आता हूं। एंड एज यूजुअल जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में यूएसए में हम इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर टॉम को देख पाते हैं, जो कि अपने घर में स्टडीज कर रहा था। मॉर्निंग में उठकर वो अपने फ्रेंड डैनी के साथ में स्कूल चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात उसकी क्लासमेट लूसी से भी होती है, जो कि उससे कहती है कि वैसे तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार हो, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी नोट्स बनाने में हेल्प करोगे। जिस पर टॉम भी ज्यादा कुछ बिना सोचे उसे हाँ कह देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे अपना क्रश मान चुका था। उसके घर में खाली 2 ही मेंबर्स होते हैं, एक वो खुद और दूसरी उसकी नानी, क्योंकि अब टॉम के माता पिता एक एक्सीडेंट के चलते मारे गए थे। इसी वजह से वो अपनी नानी के साथ ही रहता था। तभी वो अपनी नानी से कहकर जाता है कि उसे उसके फ्रेंड के घर जाना है थोड़ी स्टडीज में हेल्प वगैरह करवाने के लिए। और जैसे ही टॉम लूसी के घर पहुंचता है तो देख पाता है कि उसका भाई बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरा पड़ा है और कोई लड़का लूसी के कमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बाहर आ रहा है। यहाँ पर 3 लोग और भी मौजूद थे, जिनके पास में गन भी थी और टॉम को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहां से भागना ही सही समझता है। मगर भागते भागते उन चारों लड़कों को लगता है कि कहीं टॉम पुलिस को कॉल ना कर दे, इसलिए वो एक गोली चला देते हैं। फिर में इंसानी नर्वस सिस्टम दिखाया जाता है, जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स बह रही थी, या फिर कहें कि सिग्नल्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे थे। और करीब 10 दिनों के लंबे चलने वाले इलाज के बाद में अब जाकर टॉम की आंख खुलती है, जहां पर उसके सामने उसकी नानी बैठी होती है और इसी के साथ उसका डॉक्टर उसे ये बता रहा था कि लूसी के घर पर जो गुंडे आए थे उन्होंने तुम्हें गोली मारी थी, और जब गोली लगी थी तो वो तुम्हारे फोन से गुजरकर तुम्हारे सर में लगी थी, और इसी वजह से मोबाइल के कुछ पार्ट्स तुम्हारे सर में ही चले गए। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर उन पार्ट्स को कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, बट जहां तक मेरा डीप एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग उसके सर में घुसा होगा मोबाइल का आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि मोबाइल की सभी वेव्स, सिग्नल्स और नेटवर्क को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो टॉम को पूछना था कि क्या इन सब चीजों का मुझ पर कोई बुरा असर पड़ेगा, जहां पर डॉक्टर का कहना था कि हाँ हो सकता है कि शायद तुम्हें दिखने में या फिर कुछ चीजें अजीब सी नजर आएं, और मैं माफी चाहता हूं कि उन पार्ट्स को हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो दिमाग में मौजूद कुछ बारीक बारीक नसें कट सकती है और तुम कोमा में भी जा सकते हो। खैर उसकी नानी उसे डिस्चार्ज करवा कर घर लेकर जाने लगती है। तो टैक्सी में बैठे हुए जब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो वहां के डिजिटल नंबर टॉम को कुछ अजीब से लगने लगते हैं, मानो जैसे वो नंबर्स उसकी आंखों के सामने ही चल रहे हों। और जब वो घर जाकर सोता है तभी भी उसे एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड सी नजर आती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सब कुछ अपने सामने देख रहा हो। ब्रेकफास्ट के वक्त उसकी नानी उसे बताती है कि जब तुम लूसी के घर गए थे तो वहां पर जो गुंडे आए थे उन्होंने लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। वो भी करीब 7 दिनों तक हॉस्पिटल में थी, तुम्हें एक बार जाकर उससे बातचीत करनी चाहिए। तो टॉम कहता है कि उस मौके पर मुझे उसे बचाना चाहिए था, मगर मैं खुद भी वहां से भाग गया। तो नानी कहती है कि देखो अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। खैर अब ज्यादा सोचो मत, उसे जाकर बात करके आओ। और जब टॉम नीचे फूल की दुकानों से फूल लेकर लूसी के घर जाने लगता है तो पास ही खड़ी लड़की जो कि फोन पर बातचीत कर रही थी वो उसकी आवाज को बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहा था। लिफ्ट में ऊपर जाते वक्त उसे यूजीन और गनशॉट नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसे कहीं ना कहीं देखा हुआ नजर आ रहा था, जिन्हें देखकर टॉम को लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो इन्हें जरूर देखा होगा। खैर वो उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं फरमाता और पहुंच जाता है लूसी के घर पर, जहां पर उसकी मुलाकात पहले उसके भाई से होती है, जिसकी हालत भी खराब थी क्योंकि गुंडों ने उसके मुंह पर मुक्के वगैरह मार दिए थे। तभी टॉम की नजर उसके वाईफाई पर जाती है, जहां के सिग्नल्स को वो अच्छे तरीके से देख पाता है कि इस घर में आने के बाद किस किस का मोबाइल इस पर कितनी बजे कनेक्ट हुआ। तभी उसे बैड बॉय नाम का एक सिग्नल भी दिखाई पड़ता है, मगर वो उस पर ध्यान न देकर लूसी के कमरे में चला जाता है। लूसी से बातचीत करने पर उसे मालूम चलता है कि करीब 4 लड़के थे जो कि उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी वीडियो वगैरह बनाने आए थे, और वो कहीं ना कहीं नशे में भी लग रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, अगर तुम
तुम उस वक्त घर में नहीं आते तो शायद वो मेरे साथ और भी कुछ बुरा कर सकते थे। मुझे अफसोस है कि उन्होंने तुम्हें गोली मारी, मगर अच्छी बात यह है कि तुम्हारी जान नहीं गई। इन सब बातों को सुनने के बाद में जब टॉम वापस घर पर आता है तो अपने घर के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से निकलती हुई वेव्स, सिग्नल्स और नेटवर्क को देख पाता है जो कि उसकी आंखों के सामने बिल्कुल विजिबल थे। और जब वो घर का पर्दा हटाता है तो पूरे शहर भर के नेटवर्क उसे दिखाई पड़ते हैं। इतने सारे सिग्नल देखकर तो उसका खुद का सिग्नल उड़ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है तो वो अपने खास दोस्त डैनी को ये सारी बातें बताता है कि आजकल उसे सारे सिग्नल्स वगैरह दिखाई देने लगे हैं। तो डैनी कहता है कि ये सारी फिजूल की बातें हैं, लगता है कि जो चोट तुम्हारे सर पर लगी है उसकी वजह से तुम्हारा सर घूमने लगा है। मगर उसे क्या पता था कि टॉम जो भी बातें कह रहा है वो सब कुछ सच है। इनफैक्ट उस बस में बैठे जितने भी बच्चे अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे थे उनके सारे सिग्नल्स या फिर कहें कि प्रॉपर विजुअल टॉम को दिखाई पड़ रहे थे। डैनी जिसके मोबाइल में मैप खुला हुआ था उसे वो तक दिख रहा था। तभी डैनी उससे पूछता है कि आज रात को एक पार्टी होने वाली है जहां पर हमारी ही क्लास के ढेर सारे बच्चे आने वाले हैं, तो क्या तुम उसमें आओगे? जिस पर टॉम उसे हाँ कह देता है। और जब वो अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो देखता है कि सभी बच्चे अपने मोबाइल से कोई गेम खेल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई न्यूज रीड कर रहा है। और तभी वही लिफ्ट वाला लड़का यूजीन जिसके फोन में किसी ने व्हाट्सएप से एक वीडियो भेजी होती है, तो टॉम उस वीडियो को अपनी पावर्स के थ्रू देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो वही वीडियो है जो कि उस रात को बनाया गया था। इस वीडियो में वो चारों लोग कैप्चर हो चुके थे जो कि उस दिन लूसी के घर पर मौजूद थे। इन बातों से टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उसका फोन हीट कर देता है जिससे कि यूजीन का फोन फूट जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रात में जहां पर टॉम को उसके बेस्ट फ्रेंड डैनी ने एक पार्टी में बुलाया था। इस पार्टी में डैनी के अलावा वहां पर और भी लड़के मौजूद थे और इन लड़कों में यूजीन भी था जिसके फोन में वो वीडियो था। टॉम जान चुका था कि इस पूरे कांड में यूजीन ही मेन कड़ी है, इसीलिए वो गुस्से से उसे घूरने लगता है। तभी यूजीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी डैनी आकर बीच बचाव करके उन दोनों की ही फाइट रुकवा देता है और कहता है कि यार मैंने तो तुम्हें यहाँ पर एक पार्टी एंजॉय करने के लिए बुलाया और तुम यहाँ पर लफड़े कर रहे हो। टॉम को वहां से निकल जाने में ही भलाई लगती है, मगर रास्ते में आगे जाते वक्त उसे लूसी के मैसेजेस आने लगते हैं। अब यहाँ पर वो बिना फोन को उठाए या फिर बिना कोई लैपटॉप वगैरह खोले अपनी स्क्रीन पर ही अपनी आंखों के सामने आते हुए विजुअल्स के थ्रू ही रिप्लाई भी कर रहा था। और इनके बीच में बातचीत होती है कि क्या ये फ्री है, कहीं शाम को ऊपर टेरेस पर मिल सकते हैं, जहां पर लूसी भी हाँ कह देती है और फिर ये दोनों टेरेस पर मिलते हैं। जहां टॉम का कहना था कि तुम स्कूल नहीं आई, जहां पर लूसी का बताना था कि आजकल स्कूल आने में मुझे डर लगता है। जिस पर टॉम कहता है कि अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं, अगर डर डर कर जियोगी तो एग्जाम कैसे दोगी? जिस पर लूसी भी हंसते हुए हाँ कह देती है और अगले दिन स्कूल आने के लिए कहती है। वही रात को सोते वक्त टॉम अपनी पावर्स के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट्स को चेक करता है जहां पर मोबाइल को हैक कैसे किया जाए ये सब कुछ वीडियोस देखने लगता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग यूजीन का जो बेस्ट फ्रेंड यानी कि शॉटगन होता है वो उसका मोबाइल पूरी तरीके से हैक कर लेता है। ये लोग गए होते हैं बेसिकली एक ड्रग माफिया से कुछ ड्रग्स की पुड़ियां लेने के लिए, लेकिन कार में जो बंदा बैठा था उसने गन शॉट को दूर कर दिया था और बोला था कि खाली मैं यूजीन से ही बात करूंगा, तू अभी दूर जा। अब बेसिकली यहाँ पर टॉम ने सिर्फ और सिर्फ गन शॉट का ही मोबाइल हैक किया था, इस वजह से यूजीन और उस माफिया के बीच में क्या बातें होती है वो सुन नहीं पाता और रात को जो भी गन शॉट कर रहा होता है वो सारी की सारी वीडियो कैप्चर अपने दिमाग से कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पूरी स्कूल के अंदर असेंबली में प्रिंसिपल एक स्पीच दे रहे होते हैं तो वहां पर प्रोजेक्टर पर वो गन शॉट की एक वीडियो वायरल कर देता है जहां पर वो पॉर्न देख रहा था। इस बात से उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और एक तरीके से वो थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट भी हो जाता है। जिसके बाद टॉम लूसी के घर पहुंचता है और बताता है कि क्या तुम्हें पता है आज स्कूल के अंदर एक लड़का जो कि पॉर्न देख रहा था उसका वीडियो वायरल हो गया। खैर इन छोटी मोटी हंसी मजाक से लूसी का मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब एक तरफ जहां टॉम एक अननोन पर्सन बनकर अपने दिमाग की मदद से लूसी को मैसेजेस पे मैसेजेस भेज रहा था और ये कह रहा था कि मैं एक आई बॉय हूँ जो कि जानता हूँ कि तुम्हारे साथ किस किस ने बुरा किया और मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। और इन्हीं बातों के साथ साथ वो लूसी से ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जहां पर लूसी कहती है कि फिलहाल तो नहीं। जहां पर टॉम खुद से कह देता है कि क्या हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो वहां लूसी अपना दिल हल्का करती है। इनके बीच में काफी प्यारा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। ये शहर की बाकी छोटी मोटी जगहों पर घूमते हैं और घूम घाम कर जब वापस आने लगते हैं तो वहीं यूजीन और उसके बाकी के दोस्त बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और लूसी से कहते हैं कि हमें पता लगा है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारे साथ में किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश करी। तुम टेंशन मतलब लूसी, हम तो वैसे भी बचपन से तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तो उस बैड बॉय को तो ढूंढ ही लेंगे।
मामला थोड़ा गड़बड़ाने वाला था कि तभी टॉम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी के फोन्स में ये मैसेजेस कर देता है कि रॉन्ग गाय, यानी कि टॉम वो लड़का नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्योंकि अभी तक इन सब के दिमाग में ये कहीं ना कहीं ख्याल आ चुका था कि हम सबको जो मैसेजेस वगैरह भेज रहा है, हमारी जो बातें सुन रहा है, वो जरूर टॉम होगा। खैर, इन बातों से लूसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए। लेकिन अब टॉम का दिमाग घूम चुका था और वो उसका बदला लेने के लिए इन सभी को सबक सिखाना चाहता था। इसी बीच ये चारों लड़के एक कार को चोरी करके अपनी रात को रंगीन करने वाले थे, मगर इनसे यही हो जाती है सबसे बड़ी गड़बड़, क्योंकि वो कार जिसके अंदर ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड सर्किट था उसे कंट्रोल कर लेता है टॉम। वो उस कार के दरवाजे बंद कर देता है और रेडियो के थ्रू इनसे बातचीत करता है और कहता है कि क्या तुम ही वो थे जिन्होंने उस रात लूसी के साथ में गड़बड़ काम किए थे और उसकी वीडियो बनाकर पब्लिक में वायरल करने वाले थे। जहां पर ये चारों अपनी मिस्टेक मानते हैं। इसी के साथ टॉम उनसे ये पूछता है कि तुम्हारे पास में गन कहां से आई, तो गन शॉट बताता है कि हमें वो गन कज ने दी, यानी कि इसका मतलब इनके ऊपर इनका भी एक बॉस था। टॉम उसे भी सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उनकी कार का दरवाजा खोल देता है और जैसे ही ये लोग कार से बाहर आते हैं कि तभी कार में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। अब रात को वो पूरे शहर के अंदर कज को ढूंढने लगता है और अपनी पावर्स के थ्रू वो उसका पता भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है और उसके सीसीटीवी को हैक करके उसके घर में चल रही टीवी के अंदर ये फुटेज दिखाता है कि उसने आकर उसकी कार में सूसू कर दिया है। यहाँ घर में 2-3 लोग होते हैं जो कि सीधा कार के पास भाग कर जाते हैं कि आखिर कार में टॉयलेट किसने किया, जबकि पीछे से टॉम घर में घुस चुका था और वो घर में आकर बहुत ज्यादा तोड़ा फोड़ी मचा देता है। कभी टीवी तोड़ फोड़ देता है, रेडियो में ब्लास्ट कर देता है, घर के सारे सामान तोड़ देता है कि तभी उसे कज के घर में पड़ा ढेर सारा ड्रग्स मिलता है जिसे वो अपने घर ले आता है। अब उसके पास में एक बहुत ही शानदार प्लान था। वो उस ढेर सारे ड्रग्स के छोटी छोटी पुड़ियाएं बनाता है और उन सभी लड़कों के घर में डाल देता है और पुलिस को यह मैसेज भेज देता है कि इस सोसाइटी के कुछ लड़के इलीगल ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो सभी पुलिस वाले आकर उन्हें धर दबोचते हैं और इसी के साथ कज का जो बैंक अकाउंट होता है वो भी टॉम अपनी शक्तियों की मदद से पूरा का पूरा जीरो कर देता है। वहीं टॉम की नानी टॉम से कहती है कि आजकल तुम खोए खोए रहते हो, बस एक ही जगह बैठा रहते हो, तो सोचते ही रहते हो, ऐसा लगता है मानो कि कहीं खो से गए हो। मगर नानी जी को क्या पता कि उसकी आंखों के सामने सारे इलेक्ट्रॉनिक विजुअल्स आ रहे होते हैं। वही रात को कज अपने बॉस एल्मन को कॉल करके ये बताता है कि आपने जो ड्रग्स मुझे दिया था वो ड्रग्स कोई मुझसे चुरा कर ले गया है। इनफैक्ट अब तो मेरा बैंक अकाउंट भी जीरो हो चुका है, मुझे थोड़े और पैसे और ड्रग्स चाहिए। आप घबराइए मत, आपका माल सेफ रहेगा और आपका मुनाफा भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। उसकी बातों को दूर खड़ा टॉम सुन रहा था और वो अपने नर्वस सिस्टम के अंदर अब एल्मन को ढूंढने लगता है, जहां पर उसे अब ये भी पता चल जाता है कि इसका भी एक और बॉस है। इतनी रात को घर से बाहर जाना और फिर लेट घर पर आना, नानी को इन बातों से गुस्सा आता है और वो टॉम से कहती है कि आखिर तुम बिना बताए कहां चले जाते हो, रात रात भर बाहर रहते हो। जहां पर टॉम कहता है कि आप मेरी माँ नहीं हो और वैसे भी अब मैं बड़ा हो चुका हूं तो मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां से आ रहा हूं और कहां पर जा रहा हूं। जहां पर नानी को उसके बारे में टेंशन होने लगती है और वो जाकर उसके बेस्ट फ्रेंड डैनी से कहती है कि क्या तुम टॉम पर नजर रख सकते हो, क्योंकि जब से उसके दिमाग पर गोली लगी है वो कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। और अब जैसा कि कज ने ऑलरेडी एल्मन से बात कर ली थी तो उनका एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला होता है, तो टॉम अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लगता है और जहां जहां भी कज अपनी गाड़ी के साथ जाने लगता है तो टॉम उसका पीछा करता रहता है। मगर एक मोमेंट पर कज अपना मोबाइल फोन कचरे के डब्बे में फेंक देता है, जहां से उसे सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं। लेकिन अब टॉम की पावर्स बहुत ज्यादा एनहांस्ड हो चुकी थी, तो वो शहर में चलने वाले ऊपर हेलीकॉप्टर्स को हैक कर लेता है जो कि रोड पर जा रही सारी गाड़ियों को ट्रैक कर रहे थे। तभी उसे कज भी मिल जाता है और उसका पीछा करते करते वो अपने पबजी के जॉर्जियो पोल जिसकी जगह पर पहुंचता है, जहां पर ढेर सारे कंटेनर्स थे और उन्हीं में से बीच में से एक बड़ा कंटेनर था जिसमें ढेर सारे ड्रग्स पड़े थे। लेकिन वहां पर बहुत सारे गुंडे मौजूद थे, तो फटाफट से टॉम फाइटिंग स्किल्स के वीडियोस देखने लगता है और जैसे जैसे करके एक एक गुंडे उसके सामने आते हैं वो किसी की हड्डी तोड़ता है तो किसी के मुंह पर मुक्का मारता है और उन्हें गिराकर उस कंटेनर में भरे ड्रग्स में आग लगा देता है कि तभी पीछे से कोई शख्स आकर उसके सर पर एक जोरदार डंडा मारता है और उसे सब मिलकर मारने लगते हैं। अपने आप के बचाव के लिए टॉम वहां की फ्रीक्वेंसी के बेस को हाई कर देता है जो कि इंसानी कान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और देखते ही देखते हर कोई उसे छोड़ देता है। तब टॉम वहां से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन सर पर पड़े खैंच के डंडे की वजह से वो रास्ते में ही गिर जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को शहर के बाहर पाता है। जब वो घर वापस आने लगता है तो लूसी देखती है कि टॉम के चेहरे पर बहुत सारे
परेशान है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मारपीट करके आया है। टॉम उसे समझाता है कि बस ये स्कूल के गंदे बच्चे जो कि आए दिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मगर मैं जल्दी ही इनसे पीछा छुड़ा ही लूंगा। लेकिन जब उनकी नजर पीछे घूमती है तो वो देख पाते हैं कि शॉटगन को किसी ने जान से मारकर सोसाइटी में लटका दिया है। हो ना हो ये काम एल्मन का था। टॉम अब बहुत ज्यादा उदास हो चुका था क्योंकि वो तो सिर्फ इन्हें सबक सिखाना चाहता था, किसी की जान लेने का इरादा उसका बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो जाकर डॉक्टर से बातचीत करता है और पूछता है कि मेरे दिमाग में जो सर्किट लगा हुआ है क्या आप उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके होने से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमने उसे निकाला तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से डेड हो सकता है, अब तुम्हें इसी के साथ ही जीना होगा। जब हॉस्पिटल से टॉम वापस आता है तो देख पाता है कि कर्स का जो बॉस यानी कि एल्मन, जिसे वो पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रहा था, वो तो उसके घर में ही होता है। लेकिन आखिर वो घर तक पहुंचा कैसे? जहां पर एल्मन बताता है कि हमारी मदद तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड डैनी ने ही तो करी है, वो भी चंद पैसों के बदले। इसी के साथ उसने हमें ये भी बताया कि तुम काफी खास लड़के हो जो कि आसमान में मोबाइल की रेज, सिग्नल्स, नेटवर्क सब कुछ देख सकते हो और उन्हें हैक भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि ये सारी हैकिंग तुम मेरे लिए करो। ये पकड़ो मेरा फोन और इसमें फटाफट से यूरो भर दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी नानी, इसी के साथ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लूसी को खत्म कर दूंगा। जैसे ही टॉम लूसी का नाम सुनता है तो वो लूसी के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करता है और उसे ये मालूम चल जाता है कि लूसी इस वक्त इनके कब्जे में है। मगर अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से वो लूसी के फोन को चलाने लगता है और 999 पे कॉल करके पुलिस को वहां पर भिजवा देता है। अब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां पर जो यूजीन उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो जाकर लूसी को पीछे छिपा देते हैं। पुलिस को वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसी बीच एल्मन भी यूजीन को कॉल करने लगता है, लेकिन पुलिस के वहां होने की वजह से वो लोग कॉल नहीं उठाते। तो एल्मन को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी और वो टॉम को अपने साथ बिठाकर उसी प्लेस पर लेकर जाता है। मगर तब तक लूसी के हाथ गन लग चुकी थी और वो इन तीनों को खरी खोटी सुनाती और कहती है कि मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ थी, मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझा था और तुमने मेरे साथ ही जबरदस्ती करने के बारे में सोचा। यहाँ पर यूजीन कहता है कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। और जैसे ही लूसी वहां से जाने लगती है कि तब तक वहां पर एल्मन टॉम के साथ पहुंच चुका था। वो उसे खूब मारता है, खूब पीटता है और फिर लूसी के हाथों से गन लेकर उसके सर पर टिका देता है और अगेन टॉम से कहता है कि मेरे बैंक अकाउंट को नोटों से लबालब कर दो। तभी टॉम को याद आता है कि वो फोन के सर्किट को गर्म करके उनमें ब्लास्ट कर सकता है, तो वो वहां पर मौजूद सभी के फोन्स में एक एक ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तब तक एल्मन ने अपने हाथों से अपना फोन फेंक दिया था। अब इनके बीच में घमासान फाइट हो जाती है। देखा जाए तो टॉम तो बस एक नॉर्मल सा लड़का था, जबकि एल्मन ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, तो वो उसके सर पर बहुत सारे डंडों के वार कर देता है। एट द एंड लूसी वहां पर पहुंच जाती है जिसके हाथ में गन होती है और वो एक एयर फायर करती है और कहती है कि अगर तुमने और कुछ किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। मगर फिर भी एल्मन मानता नहीं और वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस पर टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां के नेटवर्क की सारी पावर मिलाकर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से एल्मन वहीं पर मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर उसकी नानी उसके पास बैठी थी और बताती है कि तुमने लूसी की जान बचाकर मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। अब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी थी। इसी के साथ उसकी एक आम जिंदगी भी शुरू हो चुकी थी। जब टॉम अपने घर पर स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे डैनी मिलता है। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने कुछ पैसों के बदले एल्मन को तुम्हारे घर का पता बता दिया। जहां पर टॉम उसे ये बात भी रिवील करता है कि उस दिन 4 नहीं 5 लोग थे और जो शख्स वीडियो बना रहा था वो और कोई नहीं, वो तू ही था। मैं चाहता तो तुझे भी सबक सिखा सकता था, मगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए मैंने तुझ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। खैर अब भला ही चाहता है तो अब हमेशा के लिए मुझसे दूर रहना। वहीं कहानी के एंड में हम लूसी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक अच्छी सी चादर पर ढेर सारे खाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एक कैंडल लाइट डिनर जैसा सेटअप लगाकर टॉम के पास आई होती है और कहती है कि शायद मैंने अपना नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और वो और कोई नहीं तुम ही हो। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो, और अगर इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेन चैनल हितेश नागर, इसी के साथ बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।